हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है, हमने फिजिक्स की प्रीवियस वीडियो में क्या फाइंड किया था। बोहर का हम हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर कर रहे थे, राइट। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हमने सब कुछ पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसे हमने वेलोसिटी निकाली, कैसे हमने उस वेलोसिटी से रेडियस निकाला। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई। तो अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ ही है ये, ठीक है। और वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि या तो वेलोसिटी निकाल के दिखाओ या एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन्स की कैसे निकालते हैं। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे एनर्जी। एनर्जी आप सबको पता है, दो एनर्जीज के कॉम्बिनेशन से बनती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको बहुत अच्छे से पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जब कोई चीज मूवमेंट में हो, मूव कर रही हो। और पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई चीज रेस्ट पर हो। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब हम एक एक को फाइंड करेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालना है। पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ई के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, 1/2 मीन्स हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है। ये भी हमें पता है, राइट। इतना सा हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एम वी स्क्वायर। और हमने पीछे बहुत अच्छे से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ई के इक्वल टू 1/4πε0 और साथ में क्या है, ई स्क्वायर अपॉन आर, बट यहाँ के क्या, हाफ। तो जिस वजह से हम क्या करेंगे, आगे लगा देंगे 2। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल गई, ठीक है जी। ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी। फिर आएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। अभी पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने क्या बोला कि कोई चीज जो रेस्ट पर है, तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, जिसका चार्ज क्या होता है, माइनस ई। हमने क्या किया था, माइनस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे आसपास, ठीक है जी। तो वो वाले क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और उनका रेडियस क्या है, आर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, तो इजीली हो जाएगा 1/4πε0। और दो चीज़ों की बात हुई है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा यहाँ पे, तो ये एज इट इज हमने पहले भी किया था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और साथ में क्या है, रेडियस है। ये तो हमने सारा यहाँ पे किया था एज इट इज, जो हमने चार्जेस निकाले थे, ठीक है जी। सेम एज इट इज वही स्टेप करना है। और इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ठीक है जी। और ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक निकल गई और पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। अब मीन्स हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम इनको ऐड कर देंगे इजीली। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लेंगे अच्छे से कि क्या क्या इसमें बताया है, ई के प्लस ई पी, ठीक है जी। हम अब वैल्यूज पुट करेंगे, ई के की फिर ई पी की, 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन 2r प्लस, और ये माइनस का साइन था, 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज नहीं होना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो कॉमन वैल्यूज बाहर निकालो। कॉमन कौन सी है, 1/4πε0। और कॉमन कुछ अगर आपको दिख रहा हो तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, राइट, अपॉन, और आर तो कट जाएगा, तो आर आप कट कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, ई स्क्वायर, तो हमने क्या किया था, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर था, हमारे पास 2r आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल देंगे। ई स्क्वायर को भी हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद जब हमने सारा कुछ इसका कट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ई स्क्वायर अपॉन 2r। कटिंग करने के बाद ई स्क्वायर अपॉन 2r, और ये माइनस की वैल्यू थी तो ये माइनस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है जी। कॉमन वाला कॉमन निकाल दिया, इसको आपने सॉल्व किया। ई स्क्वायर जब आपने कॉमन निकाला, आर भी कॉमन निकाल दिया। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे किया, तो अंदर जैसे हमारे पास 1/2 रह गया, माइनस किससे किया हमने, 1/1 से। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 माइनस एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, हमारे पास क्या आ गया,
-1/2, ठीक है जी। तो ये माइनस क्या है हमने बाहर निकाल दिया, ये ऐसे आया ठीक है। इसमें से हमने ई स्क्वायर कॉमन निकाला और आर कॉमन निकाल दिया, बस हमारे पास 2 बचा था और इसका हमारे पास 1 बचा था, जिससे ये हमने ये कैलकुलेट किया और इस वैल्यू से -1/2 आ गया, मतलब माइनस आगे लग गया। 1 का तो आपको पता है कुछ नहीं लगाते, और ये 2 है हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1/4πε0E² तो अब आपको पता लग गया होगा कि टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब जैसे कि आपको पता लग गया कि हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई थी, हमने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करके सारी एनर्जी निकाली थी। अब यहाँ पे जो आर हमारे पास आया है वो क्या होता है, रेडियस होता है nth ऑर्बिट का। nth मतलब हमें नहीं पता कितना, n में भी 1 में भी 2 में भी 3 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अभी आप सोचोगे ये आर की वैल्यू कहाँ से आई, अभी हमने आर की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में जाके आप फिर भी चेक कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, तो वहाँ पे हमने वेलोसिटी और रेडियस दोनों निकाले थे। तो ये आर की वैल्यू है जो मैंने फिर से यहाँ पे लिखी है, ठीक है जी। तो अब ये आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम पुट कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। क्या लिखेंगे, 1/4πε0E²/2 और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 4πε0.n²h²/4π²me²। हमारे पास यही चीज़ आई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो हम इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0, ठीक है जी। यहाँ पे E²/2 और उल्टा कैसे हो जाएगा ये 1/4πε0 4π²me²/n²h²। हमारे पास यही चीज़ आई। तो ये क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द nth ऑर्बिट। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम पे क्योंकि वो क्या है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर इसको फिर से आपने और ओपन करके लिखना है तो आपको इसको क्या कर सकते हो, इनमें से आप ये दो चीज़ें कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो आप क्या लिखोगे, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, En = -1/4πε0 कॉमन निकल गया, ठीक है। और ये क्या 2 बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और हमारे पास क्या बचा, me4/n²h²। तो ये हमारा एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट हमारे पास आ गया। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.